अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ एज पर स्पेसिफिक एंगल्स कल पढ़ रहे थे और इसमें हमने 45 डिग्री जो है एंगल्स 45 डिग्री एंगल के हिसाब से हमने साइन, कॉस, टैन, कॉजेक, सेक और कॉट तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है वो देख लिए थे, हमें उनके वैल्यूज़ भी मिले थे। आज हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में जान लेंगे कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एज पर 30 डिग्री एंड एज पर 60 डिग्री लें तो हमें क्या मिलेगा इन डिफरेंट एंगल्स का वैल्यू। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि अगर हम सपोज वी टेक ए ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लेंगे तो इसमें ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक, लेट दिस बी ए, बी एंड सी। ठीक, अब हम इस ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल को चूंकि हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं तो इसके बिल्कुल सेंटर में हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ऑल्टीट्यूड जिसको कहते हैं ये डाल देंगे 90 डिग्री। ठीक, और ये 90 डिग्री इस एंगल को, एंगल सी को जो कि 60 था, दो हिस्सों में तकसीम करेगा। एक आया हमें 30 डिग्री और दूसरा एंगल जो यहाँ पे मिला हमें चूंकि वो 90 डिग्री है, लेट दैट बी डी। तो यहाँ पे दो कॉन्ग्रेंट और इक्वल ट्रायंगल्स हमें मिली, एडीसी और बीडीसी। ठीक, यानी बीडीसी अब एडीसी के बराबर है, ये आप याद रखना, जहन में रखना कि बीडीसी को ऐसे ही मत लेना। बीडीसी और एडीसी बराबर है, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट भी है और इक्वल भी है। अब चूंकि यहाँ पे लेट वन साइड, ये जो एंगल था ये साइड चूंकि तीनों साइड बराबर है, इसको भी हम ए लेते हैं, इसको भी ए और इसको भी ए। तो हमें यहाँ पे मिला इस ट्रायंगल में, अगर हम अब उस ट्रायंगल को फिलहाल ख़त्म ही कर लें, हम बीडीसी को यहाँ से हटाते हैं, आसान नहीं है लेकिन हम हटाएंगे। चलो बीडीसी को हमने हटाया तो हमारे पास रहा एडीसी, ट्रायंगल एडीसी। अब यहाँ पे चूंकि एडीसी में हमें एक साइड है हाफ ऑफ ए, ठीक है ना, और एक साइड है ए, और हमारा जो तीसरा साइड है वो हम निकालेंगे पहले, इसका मतलब है डीसी। तो डीसी स्क्वायर जो होगा वो होगा एसी स्क्वायर माइनस एडी स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम कि ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, और हम देख लेंगे परपेंडिकुलर कितना है अकॉर्डिंग टू एंगल ए। फिलहाल हम देख लेंगे। तो डीसी स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, इसका वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, ए सी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ए स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डीसी स्क्वायर है इस ट्रायंगल में, अगर हम देख लेंगे डीसी स्क्वायर, ठीक है ना, तो डीसी स्क्वायर हमें पहले हम ये देख लेंगे कि ये हमें कितना मिलता है, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 2 2 आर 4। तो डी सी स्क्वायर जो है इट विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्रॉस किया, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड 4 दैट इज 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो अब जो हमें ये डीसी का वैल्यू मिला दैट इज 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये हमें मिला डीसी का वैल्यू। तो अब हम डिफरेंट एंगल्स लेंगे। पहले हम लेंगे साइन 60 डिग्री या साइन 30, अगर हम लें साइन 30 डिग्री, ये इस एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पे सी एंगल है 30 डिग्री, और अगर हम देख लें कि साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हमें मिल जाएगा
1/2 हाफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए, 1/2 ए, यहाँ हम लिख सकते हैं a/2 इस साइड को, a/2 आसानी हो जाएगी, a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ए। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे अगर हमारे पास ऐसा कोई वैल्यू होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री का मामला है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2 इंटू a डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, ए और ए कैंसर, तो साइन 30 डिग्री हमें मिला 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम पहले जहन में रखेंगे, ठीक। तो ये हुआ हमारा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 हमें मिला यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले हम ये जहन में रखेंगे। एक्चुअली ये जो CD है, ये अभी हमने इसमें स्क्वायर रूट नहीं किया था, यहाँ पे ये हमें CD स्क्वायर का वैल्यू मिला था। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो तीसरा साइड है इस ट्रायंगल में CD, तो ये हमें मिला था चूँकि 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम करेंगे, a तो बाहर आ जाएगा, तो a√3 डिवाइडेड बाई 2 ये हमें मिलेगा, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2। तो ये अभी हमने गलती से इसका स्क्वायर लिखा था, अब हम उसका अंडर रूट स्क्वायर रूट लिखते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद अगर हम देख लेंगे साइन 30 का वैल्यू तो हमें मिला 1/2। अब हम कॉस 30 का वैल्यू देख लेंगे। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल है, ठीक है ना, और इस एंगल यहाँ पे C है। इस एंगल के हिसाब से कॉस मीनस करली ब्लैक हियर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस है a√3 डिवाइडेड बाई 2 ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज a। तो लेट अस डिवाइड इट बाय 1। तो हमें cos 30 का वैल्यू क्या मिलेगा, a√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 बाई a और a यहाँ पे कैंसल हो जाएंगे, और हमें cos 30 का वैल्यू कितना मिला, √3 इंटू 1 दैट इज √3 डिवाइडेड बाई 2 1 जार 2। तो ये हमें मिला cos 30 का वैल्यू, ठीक। इसी तरह से अगर हम देख लें tan 30 का वैल्यू, ठीक, tan 30 का वैल्यू, तो ये आप साथ साथ याद भी रखेंगे। tan 30 का वैल्यू टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है a/2 और बेस है a√3/2, ठीक। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई a√3। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, a और a कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर में हमें यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो 1 और डिनोमिनेटर में रहा √3। 1 डिवाइडेड बाई √3 हमें किसका वैल्यू मिला, tan 30 का वैल्यू, ठीक। फिलहाल हम 30 डिग्री एंगल के हिसाब से देख रहे हैं तमाम वैल्यूज। तो अब हम अगर तीनों वैल्यूज यहाँ पे लिख लेंगे, जो हमें पहले वैल्यू मिला था साइन 30, वो मिला 1/2, फिर हमने निकाला cos 30, वो कितना मिला था, √3/2, और इसके बाद tan 30 वो मिला 1 डिवाइडेड बाई √3। ये तीन चीज़ें आप फिलहाल जहन में रखेंगे। इसके साथ ही हम इनके अपोजिट, इनके रेसिप्रोकल जो है ना, वो भी देख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि cosec 30 जो है, cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ sin 30 दैट इज 2/1 दैट इज 2। तो cosec 30 जो है हमारा कहीं पे भी हमें निकालना हो तो 2 मिलेगा। इसी तरह से sec 30 इसका अपोजिट, तो वो √3/2 था, तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक। तो इसी तरह से cot 30 tan का अपोजिट दैट विल बी √3।